देखो जी, आप लोग को फिर एकत्र किया हूँ मैं। एकत्र करने का पीछे कारण ये है कि हमारे अपने कैंप में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में 22 तारीख को स्पोर्ट्स टीम आ रही है जेम्बा वॉक करने के लिए। जेम्बा वॉक का मतलब होता है कि वो घूम फिर के आपकी प्रोसेस को देखेंगे, एक एक स्टेशन को देखेंगे, आपकी सैनिटेशन को देखेंगे। सैनिटेशन का मतलब सफाई, 5S जिसे कहते हैं, हाउस कीपिंग करते हैं। तो सैनिटेशन ऐसा वर्ड है, ब्रिंग्स द प्रोस्पेरिटी। सैनिटेशन ब्रिंग्स द प्रोस्पेरिटी, मतलब सफाई, स्वच्छता क्या लाती है? समृद्धि लाती है। चाहे घर हो, चाहे संस्था हो, चाहे आप हो, आप भी हाइजीन रहोगे ना तो देखने में अट्रैक्टिव लगोगे, साफ लगोगे। हाइजीन नहीं रहोगे तो नहीं कुछ हो सकता है। तो मेन कारण है अपने प्रोसेस पर जो कुछ भी चल रहा है उसको रोबस्ट समझना। मशीन के चेक पॉइंट्स, इंस्ट्रूमेंट के चेक पॉइंट्स, गेज का रख रखाव, आपका फर्स्ट पार्ट अप्रूवल, इन प्रोसेस रिपोर्ट और आपका लास्ट पार्ट अप्रूवल हो तो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट पार्ट अप्रूवल अगर बना सको तो बहुत अच्छा है। ये काम हमें करना है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना तो बोलो यार। हाँ या ना नहीं कहोगे तो मैं कैसे मान लूँ? ना चुपचाप सुन के चले जाओगे और आउटपुट नहीं मिलेगा तो दिक्कत है ना जी। तो आप लोग अपने एरिया का सबसे ज़्यादा अभी जो हमारा सेक्शन है हॉबिंग सेविंग सेक्शन में बहुत सारा चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं है। 5S आपको करना नहीं, करवा सकते हो। देखो मैं एक बात ना और आज कह रहा हूँ, वो अगर पकड़ते हो तो ठीक है, शायद पकड़ लो। इंडस्ट्री में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक काम करने वाले होते हैं, एक करवाने वाले होते हैं। तो अब आप अपने आप को किस लेवल पर ले जाना चाहते हो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारा चेक पॉइंट्स आप देखो, मशीन का डेली चेक पॉइंट्स, इन प्रोसेस का, सेटअप देते हो तो उस पर लिख डालो कि ये सेटअप है। रिजेक्शन हुआ उसका स्टेटस दो। मतलब आप कुल मिला के आप ऑनर हो अपने प्रोसेस का, अपने एरिया का। तो ऑनर की टाइप में मुझे 100% आउटपुट चाहिए, ठीक है जी। और कस्टमर का अगर बात करें आज के डेट में ना, तो सेटिस्फेक्शन वर्ड से कस्टमर आज संतुष्ट नहीं होता। कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए ना 5R की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके लिए आपको अपने प्रोसेस में काम करना पड़ेगा। अपने प्रोसेस को जितना हो सके उतना मजबूत करो, वही ज़्यादा अच्छा है। किसी से करवाना है, ऑपरेटर से करवाना है, मशीन साफ करना, मशीन साफ कर भैया, तेरे मशीन के पास गंदगी क्यों है, ये पार्ट तेरे मशीन पर फालतू क्यों है, ओवरलैप मटेरियल क्यों है, पार्ट कोई और चल रहा है, अब मालूम चल रहा है कोई और पार्ट उस पर रखा हुआ है, क्यों है, तूने मशीन के चेक शीट पर साइन क्यों नहीं किया, उसके इंचार्ज को बताओ। नहीं सुनता है तो ग्रुप में डालो कि ये चेक शीट आज नहीं भरा है, इसका चेक शीट मशीन पर नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको करना है। देखो मैं आप लोगों को ना ये बातें फिर कल जो बताया था उसके बारे में 2 शब्द और आज बताऊंगा। आप लोगों को कोई एस्थेटिकल काम करने के लिए नहीं दे रहा हूँ जहाँ पर आपकी दिमाग ज़्यादा यूज़ हो। गुना भाग करना है, SPC करना है, कंट्रोल चार्ट बनाना है, ये सारा काम आपको नहीं दिया जा रहा है। आपको एनालाइज करना है, एनालिटिकल चीज़ों को रिव्यू करना है। क्या है प्रॉब्लम, क्यों आई, मतलब टोटल एक एनालिटिकल आप किसी चीज़ पर सोचोगे ना कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, तो वो चीज़ आप तुरंत वेरीफाई कर लोगे, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम आया क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों अकर हुआ, ये नॉन कन्फर्मिटी क्यों रेज हुआ, वाई दिस नॉन कन्फर्मिटी रेज, नॉन कन्फर्मेंस क्यों आ रहा है, नॉन कन्फर्मिंग पार्ट क्यों आ रहा है। नॉन कन्फर्मेंस, नॉन कन्फर्मिटी का मतलब होता है कि पार्ट डजंट मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, पार्ट डजंट मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको नहीं मीट कर रहा है, जिसका मतलब होता है नॉन कन्फर्मिटी। ये अकड़ हो गया, घट गया, क्यों घटा, ये क्यों घटा, प्रॉब्लम क्यों घट गया। अब दूसरी बात है क्वेश्चन आप खुद से करो ना, एनालिटिकल एनालिसिस करो, आप कर सकते हो, आपके पास अच्छा दिमाग है, आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है, आप सोचो, आप प्रोसेस का ऑनर हो, ठीक है। तो ये सोचो कि ये जो स्पेसिफिक है नॉन कंफर्मिटी क्यों अकर हुआ, अकरेंस क्यों हुआ, ये इसके पीछे का क्या कारण था। तो इसके पीछे का कारण अगर जाओगे थंब रूल पता करोगे ना, इसका एक नियम है अकरेंस के पीछे, तो वी हैव टू वर्क ऑन मशीन, मेथड एंड मटेरियल। क्या ऐसा कारण था इनमें कि ये चीज अकर हो गया, कि प्रॉब्लम नॉन कंफर्मिटी मेरे पार्ट में अकर हो रहा है।
नहीं समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, अपने सीनियर से पूछो, अपने इंचार्ज से, सर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। उस सेटर से भी बात करो, उस इंचार्ज से भी, फाइनल जो उसका इंचार्ज है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। देखो जानोगे तभी आगे चल के डिटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब बात आती है डिटेक्शन की कि आखिर डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ, व्हाई प्रॉब्लम इज नॉट डिटेक्टेड, प्रॉब्लम क्यों नहीं पकड़ा गया। उसके पीछे भी आप जब तक एनालिसिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पता क्यों नहीं लगा, इसके पीछे दो चीजों का कारण होता है। वी हैव टू वर्क ऑन मैन। ठीक है, मैन है या मेजरमेंट है, किस वजह से ये नेट गड़बड़ हो गया। तो डिटेक्ट करने का, पकड़ने का यही एक तरीका है। एनालिटिकल चीज होता है। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करना, विश्लेषण करना कि एक्चुअल में क्यों हुआ। ये पूछ कर भी कर सकते हो, सोच के भी कर सकते हो, अपने आप को वाई 5 बार करके भी आप कर सकते हो, चाहे आप रूट कॉज इफेक्टिव डायग्राम बना के भी कर सकते हो। तो जब तक ये दो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्यों अकड़ हो रही है, हम डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तब तक आप अपने सिस्टम को, अपने प्रोसेस को नहीं मजबूत कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये चैलेंज है और शायद आप लोग कर लोगे। मैंने एक चीज़ बताया था और कि हमें कोई भी काम कैसे स्टार्ट करना है, कुछ बातें बताया था। क्योंकि देखो मैनेजमेंट हमारे पीछे है, सो फिर मुझे ये सारी बातें आप लोगों को बताना पड़ रहा है। जब ये बातें मैंने एट द बिगिनिंग स्टेज पर जब मैं ज्वाइन किया तब बताया था। ये सारा लिख कर भी टाइम तुम दिया हूँ कि आप पढ़ सको, कम से कम कि अपने बारे में जान सको। खुद के बारे में जो बंदा नहीं जान सकता है खुद क्या चीज़ है, तो दूसरे के बारे में क्या जानेगा, कभी नहीं जान सकता है। तो पहले तो होता है खुद को जान लो कि हम किस सेक्शन में हैं, हमारा सेक्शन का मतलब क्या है, एक क्वालिटी कंट्रोलर का मतलब क्या है। अगर वो बंदा नहीं जान रहा है, नहीं समझ रहा है, तो दूसरी चीज़ों को पकड़ नहीं बना सकता है। और एक चीज़ और है, जितना ज़्यादा आप लाइट किसी चीज़ को ले लोगे ना, वो आगे चल के आपके लिए डिफिकल्ट पैदा करेगा। तो लाइट मत लो, चीज़ों को समझो, पकड़ बनाओ। मशीनों पर जो भी चेक शीट है कि नहीं है, उसका प्रोसेस है कि नहीं है, इंस्पेक्शन सही से हुआ है कि नहीं, ये सारा वेरिफिकेशन का काम हमारा है। ठीक है जी, समझ रहे हो। तो एक माइंड सेट टुवर्ड्स माई वर्क, मैंने एक बनाया था ये बातें कि माइंड सेट टुवर्ड्स माई वर्क, मेरा माइंड सेट काम के प्रति कैसा होना चाहिए। ये बातें मैं एक बार और मेल करूंगा आप सभी को, व्हाट्सएप पर और दूंगा। मैंने लिखा था एवरीथिंग इज स्टार्ट विद कस्टमर। कोई भी चीज़ हमारे कस्टमर से ही शुरू हो रहा है। क्यों? मैंने वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया था। इंसान दो ही तरीके से काम ही करता है, एक वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ होती है, एक नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ होती है। वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ क्या होता है, जिससे कस्टमर हमें 2 पैसे दे रहा है। ठीक है, और वो काम जिससे हमें कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, वेस्ट है हमारा काम। तो 2 तरीके से काम होता है। इस पर भी हमें देखना है कि हमारे जो लोग हैं वो प्रॉपर स्किल को यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टूल को कर रहे हैं कि नहीं, मेथड को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने एक सीट बनाया था, आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, उस पर भी सोचो। अपने प्रोसेस के साथ साथ भी सोचो कि हमारे प्रोसेस में टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन क्यों गड़बड़ हो रही है, मेरे पार्ट में दिक्कत कहाँ पर आ रही है, पार्ट में गत्ते लगा है कि नहीं लगा है, डेंट पड़ने की संभावनाएं कहाँ है, बर तो नहीं जा रहा है नेक्स्ट स्टेशन पर। तो अपना कमांड खुद लो यार, कमांड खुद लो। अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी काम पर नहीं लोगे ना तो ज़िंदगी बड़ी परेशान करेगी, काम भी आपको बहुत परेशान करेगा, कहीं आप सफल नहीं हो पाओगे। ये प्रैक्टिकल बातें हैं और जो भी होता है मैं जेन्युइन प्रैक्टिकल बात ही बताता हूँ। बरगलाने के काम मैं किसी को नहीं किया, दुश्मन को भी नहीं करता। मैं तो दुश्मन को तो खड़ा रखना चाहता हूँ कि वो मुझे चैलेंज दे, चुनौतियाँ दे और मुझे मजबूत बनाए। मैं उस मेंटालिटी से चलता हूँ और कभी उसकी बुराई नहीं करता, बोलता बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसके पीछे का लॉजिक भी है, साइकोलॉजी काम करता है। तो मैंने एक बात बताया था आपको कि एवरीथिंग स्टार्ट विद कस्टमर, सो आई एम कमिटेड टू जीरो सॉललेस। हमारे क्वालिटी के डिपार्टमेंट से जीरो सॉल सेल ना हो, क्वालिटी इश्यू ना हो, ठीक है, और जीरो कस्टमर कंप्लेन हो। ये हमारा कमिटमेंट है क्वालिटी डिपार्टमेंट का। और सारे के सारे जो भी कस्टमर हैं हमारे, उनके लिए जो उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनको मीट करना है, उनको देना नहीं। चल जाएगा, चलता है। ये भाषण, ये शब्द हमारे जहन में नहीं आना चाहिए। ये प्रोडक्शन वाले की भाषा है, ये हमारा भाषा नहीं है। ठीक है, अपनी सभ्यता को खराब नहीं करना है। ठीक है, अब बी क्यूरियस, बी अलर्ट, हाई परफॉर्मेंस दो।
घिस दो अपने आप को यार, घिस दो, यही समय है घिसने का। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम लोग सब इन्फोसिस के लोग हैं, ये बंदा फाइनल का है, ठीक। हम अपनी इन्फोसिस SOP के हिसाब से चलेंगे, नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलोगे। ठीक है। मैंने इसको बताया, इसमें स्टेप आ रहा था 7-8 पीस थे, BMC 82 में थे, वो तो SOP के हिसाब से हमें गलत है हमारा। मैंने इससे पूछा कि बताओ इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर चलो ओके अभी ग्रांट होगा वो होगा। छोड़ो इन बातों को, छोड़ो, ये बात में बाद में भी कर सकते हैं, ये व्यक्ति यहाँ पे होल्ड करता है, ये बातें ना बाद में भी हो सकती है, ये बात हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए। देखो पूछा तभी तो बोलते हैं। यशवंत, शांत रहोगे, ये तो कुछ भी कर सकता है, ये पढ़ा लिखा सबसे समझदार आदमी है। कब क्या किसको कब रोकना चाहिए टोकना चाहिए इसको अभी पता नहीं है। बातें कुछ व्यक्तिगत होती है, वो बाद में भी की जा सकती है। देखो ललित, ऐसा है, हम सभी को सीरियस होना पड़ेगा। कैजुअल अप्रोच लेकर काम करोगे ना, हंसोगे एक दूसरे पर ना, तो बिखरे ही रहोगे। इसीलिए ना थोड़ा काम के प्रति सीरियसनेस रखो। आपस की बात कोई है तो उसको मिल के, हाँ जी ठीक है, ये इन्होंने ऐसा कंसीडर करने के लिए है, इनको पता है उस लेवल पर वो चीज़ें चल जाएगी, देन ये ही विल बी आंसरेबल, इनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि हाँ जी आपने ऐसा एक्सेप्ट किया था। देखो कभी ऐसा होता है कि हमेशा परफेक्शन नहीं मिल सकता, हमेशा 100% हम एनर्जी से फुल नहीं रहते। पर डे अलग किस्सा है, पर डे का किस्सा अलग है, लेकिन हमारा जो काम करने का माइंड सेट है वो माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है। लेवल जो है समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। अचानक सब कुछ सही नहीं हो सकता। आप एक दिन में मैट्रिक पास नहीं किया था, एक दिन में बड़े 18 साल के नहीं हुए थे। You take much of time, you take several times in your life. मेरा कहने का यही मतलब है, पहले तुम लोग ना, ऐसा है ना, दो चीज़ें होता है, छोड़ो तुम लोग ना, अब सुनो मेरी बात। तो एक तो होता है आप इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग काम कर लो, और दूसरा होता है कि इनफोर्स डिसिप्लिन में आ जाओ। दो ही मेथड है, ठीक है। इनफोर्स का मतलब होता है कि जबरदस्ती डालो इस पर है, इसको किसी तरह बेंड करो। और दूसरा होता है कि मोटिवेट कर दो, एनर्जी से भर दो, काम का तरीका मेथड बना को पहाड़ को राई बना दो, और नहीं तो राई को पहाड़ बना दो। बस यही मेथड होता है मेरे सामने, तो यही मुझे दिखता है। अगर तुम लोगों को ना पहाड़ को राई बनाने नहीं आ रहा है ना, तो तुम लोग काम नहीं कर रहे। कुछ भी कोई भी जटिलता तुम्हारे सामने चैलेंज आएगा ना, मुंह बांधोगे, भाग जाओगे पीठ उठा के। क्वालिटी डाटाबेस काम करती है। वन टाइम फिर रिपीट कर रहा हूँ बात, क्वालिटी डाटाबेस काम करती है, और डाटा 100% किसी भी सेक्शन का कोई भी इंजीनियर लाइन पर है ना, मुझे 100% चाहिए, और नहीं चाहिए तो उसके लिए वो आंसरेबल है। उसके बाद वो अपना जो मैं एक्शन लूँगा उसके बाद वो रहेगा, उसको एडमिट करना पड़ेगा। मेरे से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बता देना, अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूँ वो चीज़ पर आप लोग वर्कआउट नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, डाटा नहीं मिलेगी तो फिर आप देखना। फिर मैं किसी को उंगल करने के नहीं जाऊँगा, यहाँ बुला के ना किसी को कुछ भी नहीं समझाऊँगा। काम किसी के खराब हुआ ना, ठीक नहीं होगा। बस टीचर होता है ना, स्कूल के सभी को पढ़ाता है, लेकिन दो चार ऐसे बच्चे होते हैं जो सिंसियर होते हैं, समझते हैं। 100% सभी को नहीं समझ में आता, लेकिन कांस्टेंट जो लगा रहता है ना, क्वालिटी का क्या मतलब होता है कि कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट, कांस्टेंट, नेवर एंडिंग। ये जो जिस चीज़ में काम करे वो नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट होता है इसमें, जिसका कोई अंत ही नहीं है। पर डे नया न्यू इम्प्रूवमेंट, ये नहीं है ये है, ये नहीं है ये है, मतलब इसमें देख लो आप कितना परिवर्तन हुआ है। आप काइजन के बारे में पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ हम आ गए। यहाँ तक आने वाले समय में आपके मोबाइल में ना, जिसका माइंड में नाम आएगा ना, उसके पास कॉल जाएगा मोबाइल से। इस पर भी काम चल रहा है, लेकिन आप अपनी लेवल को बढ़ाओ। मेरा मतलब यही है, जो भी काम करो डाटाबेस काम करो, और काम में त्रुटियाँ को कम करो, डिसिप्लिन में रहो, टाइम से आओ टाइम से जाओ।
जो आपका KRA है, की परफॉर्मेंस एरिया, वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, एक एक करके साइन इन करके देगा। ठीक है कि मैं अकाउंटेबल हूँ अपने लाइन का, अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का, मैं टोटल का टोटल ऑनरशिप ले रहा हूँ। कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा सर्दी है, खांसी है, बुखार क्या हो रहा है, तुम लोग 2-2 दिन लेट जा रहे हो बिछावन पे, क्या फिजिकली फिट हो यार? एक यू कैन हील योर बॉडी, मैंने एक किताब पढ़ा था जिसमें लास्ट फाइनल स्टेज पर उसको कैंसर हो रखा था महिला का, जिसने वो किताब लिखी है कि एवरीथिंग इज गेम ऑफ माइंडसेट। मैं ठीक हूँ, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, मैं इमोशनली मेंटली सब तरह से फिट हूँ। उसने 6 महीने में स्टेज बदल दी और ठीक हो गई, क्योर हो गई। बाद में उसने ये बात लिखा अपनी किताब में कि यू कैन हील योर बॉडी। जैसा आप अपने माइंड में इनपुट डालोगे ना, वही आउटपुट देगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसीलिए इनपुट जो है ना, प्रोसेस आपकी वो सही रखो। इनमें छींक आ जाती है तो सर मुझे छुट्टी चाहिए, मैं तो बिल्कुल के बेहोश होने वाला हूँ, तो ये चीज़ें नहीं चलेगी। आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, सीधा कहो मैं फिजिकली फिट हूँ, 10 बार दोहराया जाएगा, 50 बार तो भी मैं थकूंगा नहीं। ये साइकोलॉजी काम करता है, माइंडसेट काम करता है। तो इस तरह का माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। कहानी सुनाया था, नहीं सुनाया था तो सुन लो। एक क्या था, कैदी था, उसको ना कोई क्राइम किया था, उसने क्राइम किया था, तो उसको बोला गया कि तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो बोला देखो जी, फांसी पर लटकाओगे मैं तो बहुत तड़पूंगा, बहुत बेचैन हो जाऊंगा, इस तरफ के मरना मैं नहीं चाहता, आप ऐसा काम करो कि मैं 1 सेकेंड में मर जाऊं, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो उसको कहा गया कि ठीक है, तुम्हें हम सांप से, कोबरा सांप से कटवा देंगे। कोबरा सांप जैसे काटता है, विदिन 1 मिनट से भी कम समय लगता है शरीर में पॉइजन फैलने में, और आदमी इजीली मर जाता है, तकलीफ नहीं होता है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है कोबरा काटने से। तो बोला गया ठीक है, डेट एक फिक्स किया गया कि इतनी तारीख को तुझे हम कोबरा से कटवा देंगे, तेरी आंख बंदी रहेगी, पट्टी आंख पर रहेगी, तेरे को कोबरा से कटवा देंगे, तू आराम से मर जाएगा, तेरे को हम फांसी पर नहीं लटकाएंगे। तो बोला ठीक है। और डेट आया, तो जो प्रोसेस था 30 दिन के बाद जिसको फांसी लगना था, उसके माइंड में एक ही चीज़ बैठा हुआ था कि ये अब सांप मेरे को काटेगा, मेरा मृत्यु, मेरा डेथ विदिन 1 मिनट के भीतर हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे तड़पना नहीं पड़ेगा। तो उसको बैठाया गया चेयर पर। जिस दिन उसका डेट आया तो नीडल होता है ना, नीडल, उसको सिर्फ उस फिंगर पर सिर्फ ओनली उसको पिन किया गया, थोड़ा सा इंसर्ट किया गया। तो उसके माइंड में क्या लगा, अब तो मुझे सांप काट लिया, अब मैं मर जाऊंगा। जैसे उसके ये बात उसने माइंड में लिया ना, तो एंडोड्राइन करके ना पॉइजन होता है हमारे बॉडी में, उसने तुरंत फैला और मर गया। वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये काम करता है। तो जैसा दिमाग में रखोगे ना, वही चीज़ होगा। इसीलिए बार बार एक चीज़ और मैं कहता हूँ आप लोगों से, एज्यूम मत करना कि तुम्हारा ऑपरेटर सही काम कर रहा है, ये ज्यूम मत करना कि तुम्हारा माइक्रोमीटर सही काम कर रहा है। वेरिफिकेशन फर्स्ट, वेरीफाई एवरीथिंग फर्स्ट, देन स्टार्ट योर वर्क। तो ये माइंडसेट का गेम है। तो ये चीज़ करो और जॉब को अपने खुली तरीके से करो और पकड़ बनाओ, अपनी लाइन पर जो कुछ भी होती है उसकी डाटा बनाओ। तो मेरा सिर्फ कहने का यही मतलब है, आप लोग को इकट्ठा करने का। देखो, हमें हर एंगल से हर चीज़ को सोचना है। वेस्ट के बारे में सोचना है, कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में सोचना है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना है। तो जब तक उस चीज़ पर आप लोग काम नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तब तक कर नहीं पाओगे। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने अपना एक रूटीन है, वर्क है, कर दिया, नहीं, उसमें से काम अगर नहीं बनेगा, क्योंकि आप क्वालिटी क्षेत्र में हो। क्वालिटी क्षेत्र में मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, विधि है, मेथड है, तब जाके क्वालिटी में कोई आगे बढ़ता है, काम कर पाता है। नहीं तो बस स्टेबल रह जाओगे उसी जगह पर, 15 साल 10 साल घिसते रह जाओगे। तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का तरीका है कि मुझे कॉस्ट मैनेजमेंट करना है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, काइजर करना है, पोका योगा करना है, मैं अपने टीम के लिए अच्छा हूँ, मेरे डिसिप्लिन में मेरा नाम आए। तो ये सारा चीज़ मैटर करता है काम करने का, आगे बढ़ने का। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ देखो ये बातें सब आपको जाएगी। ये बात आप ध्यान रखो कि 22/11 को वो चीज़ें हमारे प्रोसेस पर हर रिपोर्ट बने, हर रिपोर्ट बनना चाहिए, कोई रिपोर्ट मिस ना हो। ये नहीं कि मुझे 2 घंटा नहीं मिला, वहाँ की रिपोर्ट गैप है, इसी वजह से उसने मैटर को हाईलाइट किया था।
तो मैटर हाईलाइट नहीं होना चाहिए। जो भी है, अगर 1 घंटे का है तो 1 घंटे में रिपोर्ट बनाकर लगा देना है, फर्स्ट अप्रूवल लगा देना है और मार्किंग करके लगाना है, ठीक है जी। अपने एरिया को साफ सुथरा रखना है और काम करना है। बाकी आप इन पर जरूर काम करना यार कि ये प्रॉब्लम क्यों घटी है, हम इसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए, हमारे में क्या कमी रह गई है कि मैं इसको नहीं पकड़ पाया, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये क्वेश्चन अपने आप में रखना और इस चीज़ को काम करो, ठीक है। आपसे फ्रिक्शन को कम करो, मिलकर काम करो, ठीक है। अगर एक साथ आदमी काम करता है ना तो आसमान के बुलंदियों पर पहुंचता है। अगर एक दूसरे को टांग खींचने में लगा रहेगा ना तो फिर हो गया कल्याण हो गया। अब मुझे ये स्पिरिट अच्छा नहीं लगता। आपकी स्पिरिट एक गोल के लिए है, एक विजन के लिए है कि हमें अपना क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सुधार करना है, अपने डिपार्टमेंट की इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है जी। ठीक है, आप अपना रिपोर्ट दिखाते चलना, सारे लोग अपने डाटाबेस काम करेंगे, ठीक है जी। ओके, धन्यवाद आप सभी का। आपको बनाना